ध्यान से देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है ना, इन्होंने बताया जैसे दो एटम माने ए एटम और बी एटम कंबाइन करके ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं, ए बी मॉलिक्यूल। तो जो इनका ए एटम होता है, इसका जो ऑर्बिटल होता है उसको वेव फंक्शन रूप लेते हैं। किस रूप लेते हैं? वेव फंक्शन, साई ए प्लस साई बी, ठीक है, साई ए प्लस साई बी। तो ये दोनों जुड़ेंगे। देखिए इस तरह, जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, तो इसका समझिए, ये जानते हो ये प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस, यस, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हमेशा प्लस से प्लस की होगी, प्लस से प्लस की होगी, तो उससे उनके मध्य अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन। चिन्ह साइन में एक प्लस प्लस पर रिपल्सन होता है। ये क्या है? ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट जो होते हैं, क्रस्ट क्रस्ट करता है तो एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। अट्रैक्शन होता है, एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। फिजिक्स टॉपिक में बताएंगे आपको, जहां वेव पढ़ाएंगे तो बताएंगे वो प्लस से प्लस होता है। तो जैसे इस तरह से मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी एक्स है, पी एक्स है, दूसरे पी एक्स से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, ये माइनस में। अगर प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, प्लस प्लस से ओवरलैपिंग होगी तो और एनर्जी, हाँ, तो बने अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जब होगा तो इनमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ ना? ये अगर इसका px दूसरे px के समान रूप से प्लस प्लस से करेगा तो उससे क्या होगा? इनकी एनर्जी घट जाएगी। और इन्हें बताया ओवरलैपिंग इस तरह से होती है कि इंटरमिक्स हो जाए दूसरे में, अलग अलग आइडेंटिटी समाप्त जाती है। तो जब प्लस प्लस ओवरलैपिंग बनेगा तो इससे क्या इनकी एनर्जी घट जाएगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इस तरह से मान लीजिए बन जाए, एक पी ऑर्बिटल इसका प्लस है माइनस है, दूसरा पी ऑर्बिटल हो इसका प्लस है माइनस है, मान लीजिए पी एक्स है पी एक्स है। अगर इनके मध्य ओवरलैपिंग हो तो इनके मध्य ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये प्लस और माइनस है और ये क्या होगा? प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो इस तरह से अगर ओवरलैपिंग डिफरेंट डिफरेंट साइन के, तो इनसे जो बनते हैं इसको हायर एनर्जी बनेगी। इसमें क्या रिपल्सन होता है? क्या होता है? रिपल्सन होगा। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ रिपल्सन होगा तो क्या होगा? रिपल्सन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। तो इसको हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में? ये दोनों बातें लिखना है, उसी नीचे लिखिए। उनकी जवाब कर देना। जो ओवरलैपिंग हुई पाई पर कैसे बननी है? जैसे मान लीजिए ये कोई पी एक्स है ना, ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल है, दूसरे पी एक्स से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, तो इसको इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यही मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, ये भी मिक्स हो गया, बीच में क्या खाली स्थान बन गया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये नोड क्या है? ये नोड है, नोडल प्लेन बन गया। और ये इसका प्लस प्लस दिखा दीजिए, माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस। तो ये सिर्फ टच ही करेंगे ना? नहीं, टच नहीं, बीच में खाली स्थान। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये नोड है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अरे नोड है ना, ऊपर वाले बस टच करेंगे आप, हाँ, जो लाइन मिक्स हो जाएगा। लाइन जो आपस में टच किए तो मिक्स होगा ना, मिक्स हो हाँ, इंटरमिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरमिक्स ही होते हैं ना, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ मिक्सिंग होती है। वहां का नियम यहाँ का नियम वहाँ क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, यहाँ मिक्सिंग होती है। क्या होती है? मिक्सिंग हुई तो प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस। तो ठीक है, तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ बना। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? इसी से मान लीजिए ओवरलैपिंग इस तरह से हो जाए, ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, तो ये माइनस प्लस होगा। तो इनसे जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इनमें जब ओवरलैपिंग होती है तो ये क्या करते हैं? जो अपोजिट साइन में रिपल होते हैं, दूसरे क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो रिपल करेंगे दूर चले जाते हैं, क्या होते हैं? ये ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन चारों अलग अलग रहते हैं।
इस तरह से। दो नोडल प्लेन रहेंगे। हाँ, इसमें नोडल प्लेन दो आएंगे, नोडल प्लेन दो आएंगे, एक ये आ जाएगा, मतलब ये अलग हो जाते हैं। सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, क्या? उसमें भी तो यही था जो आप पहले बताए थे, उसमें भी तो रिफिल करते इसमें हैं। एक नोडल प्लेन होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कुछ। फालतू जो होता था। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये 14 एलिमेंट्स आर इट्स लोअर के लिए होगा, इट्स लोअर, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर इट्स लोअर, जिसमें 14 से कम होंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लागू होगा। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s पढ़े हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का होता है ना, यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे। ठीक है सर ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ये एटम कराना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स का। जस्ट लाइक सर SO4 मॉलिक्यूल का हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ मॉलिक्यूल, एटम कुछ नहीं है। ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, सर कुछ बोलते सिग्मा भी नहीं। 2pz। ठीक है, और सब में दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में दिखाइए, प्रत्येक आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। और उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान देखिए, मैं सारी बातें आपको क्लियर करा दे रहा हूँ एकदम, बस 2 मिनट आप शांत रहिएगा बस। देखिए, जैसे n n से कंबाइंड हुआ ना, तो n2 बनता है ना, तो n में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होंगे ना। तो 14 भरना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 यहाँ तक हो जाएगा, इसे खाली रहेगा। देखिए जो ये अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरा कुछ नहीं, मतलब 5 मिनट आप लोग मत बोलिए बस। ठीक है, उसके बाद चाहे जितना पूछिएगा। देखिए, यहाँ कहा जाता है कि जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। जो लोअर एनर्जी का होगा उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जो हायर एनर्जी का होगा उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, जैसे एक 1s से कंबाइन हुआ तो बनता है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, 2 बनेगा। अगर एक 1s मिला तो एक इससे ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों हैं और ये मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। समझ में आया? ये चीज होता है। तो अब देखिए, इतनी बातें सब क्लियर हुई, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनना है। n2 का देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे n2 जो होता है, आप जानते हैं कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जानते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब होगा एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, ये पाई होगा ना। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है? दो नाइट्रोजन मार के, तो बताइए, जैसे इसका जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, यहाँ भी यही चीज होगा 1s2 2s2 2p3। तो इसका मतलब जो p ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए px है, pz है, py है, px है, pz है, py है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें। ये जब दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों, तभी तो n2 बनता है। तो इसमें माना जाता है जो px होता है किससे कंबाइन होता है? px होता है। px किससे कंबाइन होता है? हमेशा px से होगा। वहां नहीं था, वीबीटी में नहीं था, वीबीटी था कोई एक ऑर्बिटल से कंबाइन हो सकता है, लेकिन हमने बताया कि सिमिलर एक्सिस वाले ऑर्बिटल सिमिलर से एक्सिस से ओवरलैप करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो px किससे कंबाइन होगा? px से। और py किससे कंबाइन होगा? py से। और pz वाला कंबाइन किससे होगा? pz से। तो यहाँ सामान्यतः माना गया जैसे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब एक सिग्मा है, तो इसका मतलब कोई एक ऑर्बिटल इंड टू इंड ओवरलैपिंग करता होगा, तो सिग्मा बन जाता होगा। और बाकी जो 2 बचते हैं क्या करते होंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करते होंगे, तो पाई बनता होगा। तो एक जो pz वाला है, यहाँ मान लिएगा pz से कंबाइन करता है इंड टू इंड ओवरलैपिंग। जो इसको pz मान लीजिए,
दूसरे पीजेड से इंड टू इंड ओवरलैपिंग करता है। यस ये ओवरलैपिंग इस तरह होती है, समझ में आया? ये पीजेड वाला इंड टू इंड ओवरलैपिंग करता है तो इससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इतनी बातें समझ में आई? और जो दो बच जाते हैं पी वाई वाला, पी एक्स और पी वाई वाले, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इनसे क्या बनता है? पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। इसलिए जहां पी जेड है उसके पहले सिग्मा आया होगा। ये क्या है मतलब इसका 3 ऑर्बिटल है, एक ओवरलैपिंग साइड वाइज इंड टू इंड किया हुआ है तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, इसीलिए इसके पहले सिग्मा है। और जो दो बच गए पी एक्स वाला और पी वाई वाला, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते होंगे तो साइड वाइज क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए पी एक्स के पहले पाई लगा है और पी वाई पहले पाई लगा हुआ है। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए इन दोनों को एक सीध में लिखा गया है। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए दोनों को एक सीध में लिखा गया। और बाएं से दाएं जाएंगे तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। समझ में आया? ये सिग्मा पाई का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये पाई का मतलब है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? अब इतनी बातें नोट करें, मिटा दें तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो समझ जैसे सिग्मा 1s है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार लगा तो क्या है? उसी का एंटी बॉन्डिंग। फिर ये बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग उसका एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग उसका एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग उसका मतलब एंटी एक का बॉन्डिंग। बॉन्डिंग भी बनेगा, उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। हाँ, जो बॉन्डिंग उसका बॉन्डिंग। जैसे देखिए इस तरह देखिए, चलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ। एक हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा, इसका भी 1s1। इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? सिग्मा 1s2। सिग्मा टोटल एक इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। पर ये तो गलत होगा ना? गलत नहीं होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक है तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये वाला, ये हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक है और ये किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसका है? मॉलिक्यूलर का है। अच्छा। तो सिग्मा 1s ये लिखा गया है और प्रत्येक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 भर दिए। आगे हम लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 1s0 लिख सकते हैं, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे लिख देने से कोई दिक्कत तो पड़ेगा नहीं। जैसे वहां आपको 2s2 लिख देते थे तो भी 0 लिख देते थे ना, ऐसे लिखते थे ना, वही चीज है। हम सिग्मा 1s2 लिख दिए और सिग्मा स्टार 1s0 लिख दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। यस, इतना हो गया, समझ में आ गया। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी डायग्राम, इसको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। जो एनर्जी डायग्राम बनेगा, ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल इधर दिखा दीजिए, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 वाला। ठीक है, 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो H2 बन जाएगा। ये बीच में जो है H2 है। इसमें देखिए 2 ऑर्बिटल है, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखिए 2 ऑर्बिटल, एक नीचे वाला जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऊपर वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। तो देखिए इस तरह मिलते हैं। अरे मैं समझ गया। सर एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा ना सर? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1s1। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। समझ में आया? तो ये जो BMO बना है, ये सिग्मा 1s क्या है? 2 है, सिग्मा 1s2 ये वाला। अब इसी का स्टार दिखाना पड़ेगा, ये सिग्मा स्टार 1s0, सिग्मा स्टार 1s0। समझ में आया? तो अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो दिखा दिए खाली है, इस तरह हमेशा ग्राफ बनेगा। तो ये देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। एक कम ऊर्जा बना जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहते हैं, एक अधिक ऊर्जा जिसे एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। टोटल एक 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता। अच्छा मैं समझ गया। अब समझ में आया? यस सर। पी का सर एग्जांपल ये सर जैसे पहले 1s बनने के बाद 2s पे जाते थे, अब 1s बनने के बाद सिग्मा स्टार पे जाएंगे। तो जान लीजिए तब लिखिए। चलिए एक इसको बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? NB/2 बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर तो है NB माइनस NA/2। NB क्या है? NB जो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और NA क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें से बिना स्टार वाला घटा दीजिए, जो स्टार वाला बिना स्टार वाला घटा दीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका, तो NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है।
तो 2 माइनस जीरो। एंटी बॉन्डिंग कितना 0 है, 0 हो जाए बटे 2 कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। ये जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो बताता है कि इसके इन मॉलिक्यूल्स में एटम के मध्य कितना बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर एक है, इसका मतलब हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या बताएगा, हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उनका नेचर डायमैग्नेटिक होगा। उनका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो उनका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, पेयर्ड। इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड रहेंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। समझ आई बातें, एक लिख लीजिए, सब फैक्ट्स कल लिखवा दीजिए, बस अब आराम से लिख लीजिए। मैं